बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जुनैद अली और मैं एक मुसलमान हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं मुखातिब हूँ जनाब मलिक रियाज साहब से, जो बेरिया टाउन के आनर हैं और पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसान हैं। मेरी गुजारिश है मलिक रियाज साहब से कि अगर आपके सीने में ये अल्फाज और इस पे आप यकीन या बिलीव करते हैं तो प्लीज़ इसको पढ़ें और गौर करें और उसके बाद ये वीडियो पूरी देखिएगा। मलिक रियाज साहब, मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं जिसमें मुझे यकीन है कि आप साफ़ दिल के इंसान हैं। मेरा नाम जुनैद अली है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, और मैं आपके बेरिया टाउन के साथ ही गार्डन सिटी के साथ ही गांव है वहां पे रहता हूं। और आपके इस बेरिया टाउन प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास बेहतरीन आइडियाज़ हैं। और मलिक रियाज साहब, आपको शायद याद हो कि जो वक्त आप पे गुज़रा और वो किस तरह का वक्त था, वही वक्त समझो कि आपके मुसलमान भाई या बच्चा या कुछ भी समझ लीजिए, मलिक रियाज साहब, वो इस वक्त वो मेरे साथ हो रहा है। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तवज्जो कीजिएगा इस वीडियो को और गौर व फ़िक्र से इस वीडियो को ज़रा सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है। मलिक रियाज साहब, मैंने काफ़ी कोशिश की और आपके बारे में काफ़ी इंटरव्यू सुने जिसमें आपने कहा कि मेरे पास अमानत है पाकिस्तानियों की, और आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमेशा हमेशा मैं समझता हूं कि आपने काम किया और उनकी बेहतरी के लिए काम किया और पूरे पाकिस्तान में एक नया इमेज दी बेरिया टाउन की सूरत में, क्योंकि जहां पे रहने वाले लोगों को ही पता है कि जो हमारी बढ़ती हुई आबादी 20-22 करोड़ की आबादी, और उसमें से काफ़ी लोग जो आपके टीम का या आपके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, वो इससे रोज़गार हासिल कर रहे हैं। उनके लिए मतलब ये कई ऐसी बातें हैं जो सबको पता है लेकिन वो दिल से नहीं मानते। मलिक रियाज साहब, आपको गहराई से पता होगी और आप इस बारे में लाजमी हैं और फ़ख्र महसूस करते होंगे। अब एक और फ़ख्र की बात गौर व फ़िक्र की बात मैं आपको बताता चलूं कि अब भी हमारे पाकिस्तान में और हमारे पूरे खित्ते में मुसलमान ऐसे भी हैं जो पानी के कतरे के लिए तरस रहे हैं। और मलिक रियाज साहब, आप ख़ुद समझिए कि ये सिर्फ़ गुर्बत की वजह से है, और ये हालात देखिए कि ये लोगों के पास सोने के लिए अब भी जगह नहीं है और हैं, लेकिन वही बात है कि जो जिसको जो पसंद आ जाए। और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी कोई खातिर खा स्कूल नहीं है, और ज़्यादातर जो हालात हैं वो ये सिंध के हैं। और मेरा ताल्लुक़ सिंध से ही है, सक्खर से ताल्लुक़ है। इस वक्त मैं खैर इस्लामाबाद में हूँ। अस्पतालों का हालात देख लें, मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ पूरे सिंध के जितने भी इलाके हैं कि वो किस तरह की गुर्बत की ज़िंदगी, और मतलब उसको अगर हम गहराई से समझें तभी हमें पता चले कि वो किस तरह सांस लेते होंगे, वो किस तरह सोते होंगे, वो किस तरह पढ़ते होंगे, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम करते होंगे, जिसके पास पूरा खाने के लिए पेट भरने के लिए पूरी रोटी नहीं, अगर है भी तो उसका पता ही नहीं, न पढ़ने के लिए न। तो उसमें मैंने ये देखा मलिक रियाज साहब, मैं कर सकता हूँ जिस तरह आपने बेरिया टाउन के लोगों के लिए किया, मैं इनों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और इंशाल्लाह मैं वो ही करने वाला हूँ। और आपके साथ अगर ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि प्लीज़ अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इन पे या हम पे थोड़ा सा तरस खाइए। और मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक गुजारिश है आपसे कि प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मेरे पास एक नहीं बल्कि ऐसे हज़ारों आइडियाज़ हैं जिससे मैं दरअसल इनों की बेहतरी कर सकूं, और मैं अपना ड्रीम और अपना ख्वाब मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पाकिस्तानी अवाम है और मुसलमान, ख़ास तौर मुसलमान, वो मेरे लिए बहुत अज़ीज़ हैं। और आखिरत में मैंने इनों का भी हिसाब देना है
क्यों कि मेरे पास तो हाथ, तो आँख और कान और पैर, हर चीज़ अल्लाह ने मुझे सही सलामत दी। उसके बावजूद मैंने इनों के लिए क्या किया, जो चीज़ मेरे सामने, मेरे नज़रों के सामने गुजर रही, और मुझे अंदर ही अंदर से इस तरह से महसूस हो रहा है कि मैं कसूरवार हूँ इन चीज़ों के लिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ, इनों के ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता हूँ, इनों को ख़ुद कफ़ील बना सकता हूँ, इनों को गुर्बत से, और गुर्बत का नाम की चीज़ ही पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह मैं ख़त्म करके ही रहूँगा। और मेरे पास बेहतरीन आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। दरअसल हमारे यहाँ कराची में और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह काम करने वाले कर रहे थे, और लेकिन उस तरह से काम नहीं किया जा रहा जिस तरह से आप लोगों ने किया, ईदी साहब और मलिक रियाज साहब आपने। और हमेशा लोगों के चेहरों पे मैं खुशी देखना चाहता हूँ। और मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए आप इस बात को किसी दूसरे टॉपिक या अपने जहन या शैतानी वसवसों या नफ्स के चुंगल से पाक और साफ़ रख के और लब्बैक कह के प्लीज़ मेरी ये वीडियो सुने। और इस पे अभी मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आता हूँ। मलिक रियाज साहब, मेरा जो मेन टॉपिक है, जो आपके शायद बैरिया टाउन के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, वो है निकोला टेस्ला की बनाई हुई बिजली। हमारे यहाँ बिजली की बहुत कमी हो चुकी है, और आज से काफ़ी वक्त पहले निकोला टेस्ला ने ये सोचा था कि हम ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे बगैर किसी वायर के लोगों के घरों के पास बिजली पहुँचे। और वही मैंने अपने ब्रेन में ऐसे आइडियाज़ तलाश किए, लेकिन उसके लिए मुझे मलिक रियाज साहब आप जैसे एक साथी की ज़रूरत है। अगर आप जैसा साथी मेरे साथ मिल जाता है, हाथ मिला लेता है, तो यकीनन हमारे पूरे पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए बेहतर होगा, और वो गुर्बत की लकीर से निकल कर इंशाल्लाह ख़ुद कफ़ील बनेंगे। और सबसे पहला जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मैं आपको बताता चलूँ। एक मैं डिवाइस तैयार कर रहा हूँ जो फ्री एनर्जी आपके घर में तैयार करे। उसको मैं नाम दूँगा हाइड्रो पावर, मतलब पानी की मदद से मैं उसको घर में ही एक डिवाइस बना के उसको घर में ही बिजली तैयार की जा सकती है उससे। और उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की, उसके बाद ये मैं वीडियो और ये आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। और वो तो जब आप मीटिंग करेंगे या आप मिलेंगे तब मैं आपको गहराई से समझाऊँगा, क्योंकि ये आपके बैरिया टाउन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह आप एक रोशन बैरिया टाउन या रोशन पाकिस्तान देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, लाजमी है। तो वो बिजली रोशन कर सकती है। तो उस पे मैंने आपको पहले ही बताया, हाइड्रो पावर से मैं ये जनरेट करूँगा बिजली, और उस डिवाइस ऑटो डिवाइस होगा। उस डिवाइस से लोगों के बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी के, जो निकोला टेस्ला का ड्रीम था कि बगैर किसी वायर के लोगों के घर पे बिजली पहुंचेगी। और अगर हम चाहें तो उस डिवाइस को मंथली बिल के तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक हैंड से मतलब एक डिवाइस के ज़रिए हम उसको किसी भी जगह पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा ऐसा कर सकते हैं कि लोग ख़ुद वो उसको इस्तेमाल करें, और वो चीज़ उनकी अपनी मिल्कियत हो, वो उनके पास हमेशा रहे जब तक वो है। अगर उसमें कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो लाजमी आपकी चीज़ है, वो उन्हें खुद ठीक करानी पड़ेगी। तो उसके लिए सर मैंने डिवाइस काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है, लेकिन मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ कमी है इन्वेस्टमेंट की। और इस वक्त मैं ख़ुद मकरूज़ हूँ, तकरीबन 22 लाख 1,80,000 का मैं मकरूज़ हूँ। और ये जनरेटरों से भी मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ पाकिस्तान अवाम की। और मेरे पास ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं जो फ्री एनर्जी, मतलब हमारे हम खर्चे बचाएं। जब तक हम खर्चे नहीं बचाएंगे तब तक हमारे पास सेविंग नहीं होगी। अब फ्री एनर्जी, अगर एनर्जी हमारे पास फ्री हो जाती है तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि हम क्या नहीं कर सकते, हम इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। और
ख़ुद अंदाज़ा करें, कोई भी चीज़ है बिजली उसमें यूज़ होती है, अगर वो फ्री हो जाए तो वो हमारे लिए गनीमत है। दूसरी बात करता हूँ बाइक की, इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ और इस पे ये हम इलेक्ट्रॉनिक बाइक तैयार कर रहे हैं और इस पे ऐसी मैं बाइक तैयार कर रहा हूँ जो ऑटो चार्ज हो, मतलब उसको भी हमें बिजली की चार्जिंग की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो डिवाइस जो हम बना रहे हैं वो किसी और मकसद के लिए बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, यही मकसद है हमारा कि फ्यूल ना डालें और हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। ऑटो चार्ज होगी तो दौरान रनिंग चार्ज होगी। दूसरी बात करते हैं फ्री एनर्जी गाड़ी की, ये भी गाड़ी मिनी कार जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो भी फ्री एनर्जी पे होगी, कोई इस पे फ्यूल नहीं होगा, ये भी ऑटो चार्ज होगी। मलिक रियाज साहब, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पे तवज्जो दें, ये आएंगे, आने वाले वक्त में आप देखेंगे क्योंकि ये सबसे पहले आइडियाज़ ब्रेन में आते हैं, ब्रेन के बाद उसको हकीकत देने के लिए और वक्त लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है। और इंशाल्लाह ये 2021 तक मैं इस 20 हो या 22 हो या जितनी भी आबादी हो, 2030 तक मैं इंशाल्लाह सबको ख़ुद कफ़ील बनाऊंगा। और अल्लाह पाक ने चाहा तो, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में गुर्बत नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान में सभी रहने वाले गरीब मज़दूर, मेरे जैसे गरीब और सब खुद कफ़ील होंगे और हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं ख़ुद इस वक्त मकरूज़ हूँ, ये सारी मेरे उस पर शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं, तकरीबन मंथली मेरी इनकम, और मैं तंग आके ये आपसे वीडियो पे ये बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और मैं कोशिश करूँ तो आपसे मिल सकता हूँ, लेकिन सर इस तरह मुझे अजीब लगता है किसी से मांगना, तो मेरी इसलिए मैंने आपको बिज़नेस के तौर पे ये ऑफ़र दी है। अगर आप मेरे साथ, सबसे पहले ये मैंने अपना कर्ज़ा ख़त्म करना है और इस कर्ज़े ख़त्म करने के बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो इंशाल्लाह उस पे हम आगे चल के गहराई से समझेंगे। बहरिया टाउन के भी मैं चप्पे चप्पे से वाक़ुफ़ हूँ और यहाँ पे जो भी हो रहा है उससे भी मैं चप्पे चप्पे से वाक़ुफ़ हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा जहन दे दिया है जिससे मैं समझता हूँ कि मैंने नोट किया है कि मैं एक मिस्टेक मास्टर हूँ, मतलब कोई भी अगर कोई गलती करता है तो मैं गलती बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ। लाजमी है मेरे हिसाब से, जब हमारे यहाँ टीचर कोई गलती पकड़ता था तो हम उसे उस्ताद कहते थे, हमें खुशी होती थी कि हमारी गलती पकड़ के उसको दुरुस्त करके लिखा है। तो इसी तरह ही मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उस्ताद हूँ, लेकिन हाँ मैं गलतियों का ज़रूर उस्ताद हूँ, मैं हर बार यही कहता रहूँगा, क्योंकि ये मुझे अल्लाह पाक की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये मुझे एक ख़ास तोहफ़ा दिया गया है और इस तोहफ़े से बहुत बड़ा काम लेना है अल्लाह पाक की ज़ात ने, क्योंकि ऐसी खूबी मैं समझता हूँ कि शायद ही कम लोगों में होगी कि जो ऐसे तो ये लोगों की नज़र में शायद ये नेगेटिव हो, लेकिन मेरी नज़र में ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक हम गलती को पकड़ेंगे नहीं तब तक हम उसको दुरुस्त नहीं कर सकते। अब हमें गलती का पता ही ना हो तो हम उस गलती को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। मलिक रियाज साहब, आपके जिस तरह आपका जहन है, आपसे मैं ये तो नहीं कह रहा बिल्कुल आपका आप जैसा जहन है, लेकिन आपसे मिलता जुलता ही मेरा जहन है। और उस जहन को अगर आप मतलब एक जिस तरह दोस्त होता है ना, पार्टनर होता है किसी, आप मुझे अपना पार्टनर बना देते हैं तो यकीनन आपके लिए जो मेरा मकसद है वो भी हमें आपके साथ कुछ हद तक शेयर किया और आगे